दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग की 5 भविष्यवाणियां। कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या भविष्यवाणी की है। तो उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, आप अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं आने वाले कलयुग की गति कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में से कुछ भी तुम्हें दिखे तो मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें कलयुग में होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले जाते हैं। फिर उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही हुई कलयुग की 5 सत्य भविष्यवाणियों को। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकल गए। युधिष्ठिर ने एक दिशा में भ्रमण करते हुए देखा। एक जगह पर देखा कि हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह अर्जुन को दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा कि एक चिड़िया मांस खा रही है, जिसके ऊपर वेदों के निशान हैं, रचनाएं हैं, और वह पक्षी मुर्दा का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन को भी समझ नहीं आया। दोनों भाई की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने भी देखा, जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन बछड़े के जन्म के बाद गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है। बीच में एक कुआं खाली है और बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए भी उसमें पानी नहीं है। सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी आश्चर्यचकित घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ ऊपर से बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह चट्टान कितने ही वृक्ष से टकराकर उन वृक्ष को नीचे गिराते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन विशाल काय वृक्ष उस चट्टान को रोक न सके। इसके अलावा वह चट्टान और न जाने कितनी और अन्य चट्टानों को साथ में टकराती हुई फिर भी दूसरी चट्टान भी उससे चट्टानों को रोक नहीं पाई। अंत में वह चट्टान एक अत्यंत छोटे से पौधे से टकराकर, अर्थात उस छोटे से पौधे का स्पर्श पाते ही ठहर जाती है। इसके बाद पांचों भाई एक जगह एकत्र हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने अनुभव की सारी बातें श्री कृष्ण जी को उन्होंने सुनाई। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब मैंने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रिय पांडवों, अब तुम कल्कि काल, जिस काल में भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, उस युग की यानी कलयुग की बातें सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ
और करेंगे कुछ, और मन में उनके कुछ होगा और कर्म कुछ और करेंगे। ऐसे लोग ही राज करेंगे। ऐसे लोगों का कलयुग में राज भी होगा। पांडवों, तुम कलयुग आने से पहले राज कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये आश्चर्यजनक लग रहा है। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं थीं। वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग भी रहेंगे जो बहुत ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और कब हमारे सभी रिश्ते नाते मरे और हमारे पास उनके नाम की संपत्ति आ जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, राजनीति के विचार करेंगे कौन से मनुष्य को मारा जाए और राजनीति गद्दी हमारे पास आ जाए। कलयुग के लोग हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और उस पद पर हम चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन पद पर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुमता होगी और कलयुग में ऐसे लोगों ही राज करेंगे। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म दे रही है और जन्म देने के बाद वह बछड़े को चाट चाट कर लहूलुहान कर देती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माताएं की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उस साधु के दर्शन करने को तरसेंगे, और यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरा बेटा यह क्या हो गया। इतनी ज्यादा ममता होगी कि लोग अपने बच्चों को उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे। उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को समझाते हुए कहा कि हे मनुष्य, हर मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि वास्तविक में लड़के हमारे नहीं हैं। वह तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाई की अमानत हैं। तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि एक जगह पर 6-7 बड़े कुओं के बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली पड़ा है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण सहदेव को जवाब देते हैं कि हे सहदेव, कलयुग के लोग लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो उसको भोजन नहीं देंगे। वो खाली पेट ही रहेगा और अपना ही सगा भूखा से मर जाएगा। परेशानियों में अपने सगे रिश्ते नाते का साथ नहीं देंगे, उसे ऐसे ही परेशान देखते रहेंगे
और दूसरी ओर खुद मौज मस्ती, मदिरा, मांस, सुंदरता और जश्न में धन उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू नहीं पहुंचेंगे और ना ही आंसू पहुंचने में उनकी रुचि होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। वहीं बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में उन्हें नहीं देखेगा और कुछ माता पिता भी धन के लिए अपनी औलाद में भेदभाव करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती ही वृक्षों के नीचे तनी हुई दूसरी चट्टानें उस बड़ी चट्टान को रोक नहीं पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे से स्पर्श में आते ही वह बड़ी सी चट्टान रुक जाती है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, मैं इस घटना को समझ नहीं पाया हूँ, आप ही बताइए यह कैसे हुआ, आखिर यह कैसे संभव है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सहदेव, कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका पतन होगा, निश्चित होगा, और उसका यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर्ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ चीज़ों में, चिंताओं में, करने में ही निकल गया। असली मुक्ति तो हरिनाम था। हरिनाम के एक छोटे से पौधे से ही हरिनाम के जपते हुए मनुष्य जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा और हरि नाम ही मोक्ष द्वार होगा। भक्तों, भगवान में आस्था रखें। मनुष्य जीवन हमें माया जाल से पढ़ने के लिए नहीं, मनुष्य हमें जीवन को उम्र का अंतिम पड़ाव का ही एहसास होता है कि मंजिल केवल परमात्मा है। यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखाता है। इसलिए केवल हरि नाम ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। इसलिए मोह माया त्याग कर सिर्फ प्रभु का नाम का स्मरण करें, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे राधे कृष्ण।